प्रतिकर्षित करती हैं। लिख लिया? प्रतिकर्षित करती हैं और दूर चली जाती हैं, और दूर चली जाती हैं, दूर चली जाती हैं। नया पैराग्राफ में लिखना है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, ये जो लिखा हुआ है कैपिटल एन, बड़ा एन, ये लिखना है ना ब्रैकेट में। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु एन पर, कोमा लगाइए, एन पर के बाद में कोमा, एक आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र, एक आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र दूसरे आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र के ठीक बराबर लेकिन विपरीत है, के ठीक बराबर विपरीत है। इस दूसरे, क्या लिखा है, दूसरे आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र के ठीक बराबर लेकिन विपरीत है। कहने का मतलब ये जो एक आवेश है, दूसरा आवेश है, एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं। इस वजह से इसको अपन ने क्या कहा, ये जो अपन ने लास्ट में लाइन लिखवाई एन के लिए, एन का मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु कौन सा है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा कौन सी हो गई, ये वाली, ये ब्लू लाइन से जो मैं बना रहा हूँ, क्लियर? इनके मध्य में है ना, बिल्कुल सेंटर पॉइंट में। ये सेंटर पॉइंट में क्यों है, क्योंकि ये दोनों का परिमाण जो है बिल्कुल सेम है। अगर ये परिमाण चेंज कर देते हैं अपन, सपोज एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको, अगर ये या आप चेंज कर देते हैं, अगर ये Q1 सपोज माना कि अपन इसको ले लेते हैं 10 कूलाम, और ये आपका ले लेते हैं Q2, छोटा ही बनाते हैं इसको ताकि अपने को लगे कि यहाँ साहब दोनों में फर्क है। ये 5 कूलाम है, ये भी धनावेशित है, वो भी धनावेशित है, क्लियर? अब हम ये जो एन है ना, यहाँ पे मिला था ना, ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट में, ये यहाँ पे नहीं मिलके कहाँ मिलेगा आपका? ऑब्वियसली हम क्या कहते हैं कि जो कम आवेश वाला, जो आपका विद्युत, कम आवेश का विद्युत क्षेत्र कम होगा, तो ये कम होगा साहब, ये यहीं तक ही रहेगा इसको, तो ये एन यहाँ मिलेगा इसको। लेकिन ये 10 कूलाम है, तो 10 कूलाम आपका ज्यादा है, तो इसकी सेंटर पॉइंट नहीं होके कहाँ आ गया ये? जिस क्षेत्र ने जितना कवर किया, जिस आवेश ने वैद्युत क्षेत्र को जितना फैलाया है, उसका एन पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट वहां तक जाएगा जहां तक की उसकी रेंज है। क्लियर होगी ना बात? तो यहाँ पे क्या है, दोनों आवेश सेम है बिल्कुल, ये भी 5 कूलाम है, ये भी 5 कूलाम है, ठीक है? तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, इसका सेंटर पॉइंट ये रहेगा। अब मैं जो नेक्स्ट लाइन लिखवाऊंगा उसमें कह रहा हूं कि इस एन पॉइंट पे अगर मैं कोई पॉजिटिव या नेगेटिव या धनावेश या ऋणावेश कुछ भी रखता हूं, तो उस ऋणावेश या धनावेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस उदासीन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 0 आवेश, इस वजह से। क्लियर? नेक्स्ट लाइन समझ में आई ये चीज? ठीक। अतः नई लाइन से लिखना है, ऐसा एरो बना के, अतः इस बिंदु एन पर, कैपिटल एन पर, अतः इस बिंदु कैपिटल एन पर, कैपिटल एन मतलब ये वाला है ना, बड़ा एन,
कैपिटल एन पर परिणामी क्षेत्र क्या है? शून्य है। परिणामी क्षेत्र क्या है? शून्य है। पूर्ण विराम मतलब खड़ी पाई, फुल स्टॉप, है ना। इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु एन को क्या बोला अपन ने? उदासीन बिंदु, या इंग्लिश में लिख सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। उदासीन बिंदु, या ब्रैकेट में लिख दो न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल की स्पेलिंग NEUTRAL, न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर? न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। नई लाइन में लिखिए। अब मैं जो समझाना चाहता हूं, जो मैंने अभी समझाया था कि इसकी जगह पॉजिटिव नेगेटिव रखते हैं तो क्या होता है, ठीक है। इसमें लिखिए, अगर इस बिंदु एन पर, आप ये लिखो, अगर इस बिंदु एन पर नई लाइन में ध्यान रखना है ना, कंटिन्यू मत करना। अगर इस बिंदु एन पर कोई अन्य आवेश रख दें, तो उसमें किसी भी दिशा में चलने की प्रवृत्ति नहीं होगी। 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 ठीक है, ये कंप्लीट। अब इसके बाद में जो मैंने ये चीज जो समझाई थी, इसको भी लिखवा रहा हूं मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह आपको बराबर नहीं मिलने वाला। अब जो हम केस पढ़ेंगे वो बहुत धुरंधर होंगे अपने आप में, ठीक है ना। कोई सरफेस है, कोई सतह है, कोई बिंदु है, कोई दो बिंदुओं के बीच में, कोई दो सतहों के बीच में, एक सतह के बीच में कोई चीज़, एक प्लेट रख दी, तो उस कंडीशन में उसके विद्युत क्षेत्र में क्या फर्क पड़ेगा। उस क्षेत्र के पैरेलली या फिर उसके 0 डिग्री एंगल पे अपन ने रखा तो क्या होगा, उसके 90 डिग्री पे आपने किसी क्षेत्र को रखा तो उसमें क्या होगा। ये सारी चीज़ें आप आने वाली हैं, जो कमर कस लेना अपनी तगड़ी तरीके से, है ना। और बहुत ही अच्छे अच्छे डेरिवेशंस हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये बहुत स्कोरेबल चैप्टर है, ध्यान रखना एक बात, है ना। क्लियर? मिटा दो इसको, समझ में आ रहा है सब। सिलेबस सभी के पास होगा ना आपका। सिलेबस देख देख के पढ़ाई किया करो। चलो जी, ये चित्र ये चित्र ये चित्र ये बनाइए। एक लाइन लिखवा रहे थे ना शायद, किसकी? लिखवा दी ना, ये है ना लास्ट, यहाँ पे कुछ समझाया था। हाँ यहाँ पे नहीं, ये इसकी ये जो लिखवाया ना मैंने लास्ट में लाइन, अगर इस बिंदु एन पर कोई अन्य आवेश रख दें तो उसमें किसी भी दिशा में चलने की प्रवृत्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, यहाँ पे क्या बताया अपन, न्यूट्रल पॉइंट था यहाँ, है ना, उदासीन बिंदु है। अरे भाई, दो लड़ाई लड़ रहे हैं ईरान और अमेरिका, तो भारत क्या कह रहा है, अरे भाइयों मुझे आप क्या दो, अपने गैस के टैंक, तेल के टैंक तो बेच दो कम से कम। अब वो सुन ही नहीं रहे कोई। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि वो दोनों क्या हो गए, दोनों ने क्या किया, अपने आप को कम नहीं समझ रहे, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी धनावेश, वो भी धनावेश, तो दोनों धनावेश क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं,
तो इस कंडीशन में भाई होने में भारत भी तो अपने आप में एक चार्ज है बहुत बड़ा, नहीं क्या न्यूक्लियर पावर है हमारे पास, है ना? तो अपने ऑब्वियसली हम भी एक चार्ज के समान है। समझ गए ना बात को? तो उस चार्ज की बात कर रहे हैं, तो उस चार्ज में कह रहा है कि कोई भी चार्ज रखो, वो चार्ज कहीं चल नहीं पाएगा, तो वो जाएगा किधर? भाइयों मुझे तो ले लो, अमेरिका वैसा कौन लेगा उसको? कोई चार्ज नहीं ले सकता उसको, ठीक है? समझ में आई? हर चीज लिखवा रहा हूं मैं आपको, अगर कोई रह जाए तो आप बता देना, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसी रहेगी नहीं मेरे ख्याल से। डायग्राम बनाइए अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन? बड़ा और एक छोटा समान आवेश ले रहे हैं अपन, ठीक है? अगर असमान होंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उस कंडीशन में भी क्या प्रॉब्लम आएगी क्या नहीं आएगी वो भी समझाएंगे आपको, ठीक है? तो जब आपका सही था क्या ये? नहीं, हमें नहीं आता। प्रतिपुरुष। ये समझना देखो ध्यान से, मैं जो बनाने जा रहा हूँ ना, इसको थोड़ा और ले जाएंगे इधर, है ना? और ये आपका है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है? इसमें अब आपका सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ये उदासीन बिंदु, सेंटर पॉइंट नहीं है, उदासीन। और ये लाइन भी बनाना आप, ये क्या बोला था अपने? दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है? सब ये आपको सेंटर बना देना है ना, आपके तो अभी बनाया नहीं आपने, उसको आप इस तरह से बना सकते हैं ना, सेंटर में जानी चाहिए, है ना? सेंटर में जानी चाहिए, ये भी पॉजिटिव है ना? ये 90 डिग्री का ध्यान रखना इसका, है ना? ये 90 डिग्री होने चाहिए। कौन से? जब आपका विद्युत क्षेत्र यहाँ से विद्युत बल की जो लाइनें हैं वो इन आवेशों से निकल रही है या आ रही है, तो वो क्या होनी चाहिए? इस सरफेस से 90 डिग्री होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, सीधी निकलते हुए सीधी होनी चाहिए, फिर जाके वो टेढ़ी हो सकती है, ठीक है? इस कारण से प्रतिकर्षण या आकर्षण, क्लियर है ना? ये अपना एन हो गया, ये उदासीन। अब इसको क्या लिख देंगे अपन? ये लिख देंगे अपन Q1 और ये Q2। अब लिखेंगे इसको Q1 Q2 और ये आपके डेरिवेशन बनेंगे इस तरह से, ठीक है? तो Q1 Q2 आपके बनाओ उसका डायग्राम, ये आपका डायग्राम है, इसके बारे में लिखवा देंगे छोटा सा। इसकी अब वहाँ पे तो समान क्या हो गई आपकी? डिस्टेंस हो गई। अब यहाँ पे R क्या हो गई आपकी? ये R1 मान लें इसको, ये R1 हो गई आपकी। इन्हीं दो आवेशों के बीच में हो गई ना, ये कोई आवेश है यहाँ पे भी, और इसी आवेश के यहाँ तक है, और इस आवेश से फिर ये आपकी R2 हो गई, ठीक है जी? एक R1 है और एक R2 है, क्लियर? बस हटा दें, समझा देंगे।
अब इस कंडीशन में क्या है, यदि दोनों, भाई अभी लिखना है, मैं कहूँ तो लिखना, यदि दोनों धनावेश असमान है यहाँ पे, है ना, दोनों धनावेश क्या है, असमान है, असमान है। असमान होने के केस में क्या है कि इस कंडीशन में आपका जो उदासीन बिंदु है, इस उदासीन बिंदु की जो डिस्टेंस है, इसकी जो दूरी है, कहाँ से, Q1 से और Q2 से, वो अलग अलग रहेंगी और उसको नाम क्या दिया अपन ने, R1। तो कहाँ से है, जब आपका Q1 से है, और जब R2 से है, सॉरी Q2 से है, तो वो कितनी है, R2। और ये क्या उदासीन है, उदासीन का मतलब जीरो, ये तो जीरो हो गया ना। तो ये इसके और इसके बीच की डिस्टेंस की बात करें तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा अपना, इसका अगर आपको कहे कि चार्ज निकालो साहब, तो चार्ज के केस में क्या हो जाएगा अपना, इसकी जो वैल्यू अगर निकालेंगे, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन। सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, हमारा हम क्या जानते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है, और ये आपका F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, जानते हैं। तो इसी इन्हीं रिलेशन को काम में लेते हुए अपन क्या कर देंगे, इसको Q1 बटे हुए R1² बराबर Q2 अपॉन, अभी लिखना नहीं है, जब कहूँ तब लिखना है इस रिलेशन को भी। तो ये अपना एक रिलेशन बनता है, इस रिलेशन से अपने को अगर तीन चीजें दी हुई है तो अपन चौथी चीज निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। भाई Q1 Q2 दे दिया, R1 दे दिया, तो बाद में पूछे कि साहब Q2 से इसकी डिस्टेंस कितनी है, क्लियर, इससे उदासीन बिंदु से, तो अपन R2 निकाल सकते हैं, ठीक है। R2 कैसे निकालेंगे, R2 बराबर R2 का स्क्वायर बराबर, तो इसको अपन इसको ऊपर ले गए, इसको इधर ले गए, तो Q2 इंटू R1² अपॉन Q1, इस तरह से हो सकता है, ये ऐसे निकल सकता है ना, क्लियर। तो R2 का रूट हो जाएगा, और रूट होते ही आपका क्या बन जाएगा, R2 बराबर रूट, ये R1 का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, और ये आपका Q2 अपॉन Q1 का, नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी कुछ नहीं लिखना है, मैं कौन सा लिखना है सब बताऊंगा, मैं सब लिखवाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। देखिए अब इसमें यदि दोनों धनावेश आपस में बराबर न हो तो, यदि दोनों धनावेश आपस में बराबर नहीं हो तो उदासीन बिंदु, तो उदासीन बिंदु मध्य में नहीं होगा, मध्य में नहीं होगा, मध्य में नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन लिखनी है, नई लाइन बना के, इस दशा में, इन दिस सिचुएशन, है ना, इस दशा में मतलब इन दिस सिचुएशन, इस दशा में कॉमा लगाइए, अगर आवेशों की मात्राएं, अगर आवेशों की मात्राएं, अगर आवेशों की मात्राएं Q, क्या बेटा, इस दशा से, हाँ इस दशा से, लाइन चेंज, हाँ कोई दिक्कत नहीं, नहीं क्यों तो कंटिन्यू चल रहा है, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। इस दशा में अगर आवेशों की मात्राएं Q1 व Q2 हो, Q1 व Q2 हो, Q1 व Q2 हो, और उनकी उदासीन बिंदु से, और उनकी उदासीन बिंदु से दूरियां क्रमशः R1 व R2 हो, तो ये लिखना है, ये वाला रिलेशन लिखना है सबसे इम्पोर्टेंट, ये वाला ऊपर वाला डब्बा, ये वाला डब्बा, ये नीचे तो क्या है, इससे निकलेगा, ये लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो ये तो है ही आपका मेन, जैसे R2 निकल जाएगा, R1 भी कैसे निकलेगा, इसी तरह से निकलेगा, ठीक है ना, ऐसे।
कर सकते हैं इसको भी ऐसे। एंड R1 कैसे हो जाएगा आपका, R1 बराबर Q1 अपॉन Q2 हो जाएगा इसमें, है ना, R2 इंटू Q1 अपॉन Q2। बस कुछ नहीं, R1 R2 को इधर उधर करना है और ये आपका Q1 Q2 को, इसका जो अंश और हर है इसको चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। इससे निकल रही सारी चीज़, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। इससे दो रिलेशन निकल गए आपके, R1 और R2 की वैल्यू निकल गई। लिख लो, नीचे लिखो, चाहे तो लिख लो, आप साइड में लिख लो, साइड में इधर बना लो। लेकिन इसको डिब्बे में करना, ये ऊपर वाला जो है ना इसको रेड मार्क करना, ध्यान रखना एक बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब लिखिए विद्युत आवेश के गुण, और ये आपका आवेश की जो क्षेत्र है ये कंप्लीट होने जा रहे हैं। अब इनके कैसे जाएंगे अलग अलग, ठीक है ना। इससे विद्युत गुण के बाद में अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की या विद्युत तीव्रता, विद्युत इंटेंसिटी बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत आवेश के गुण जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसका ये निचोड़ है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है, रेड मार्क से या कुछ से भी आप अच्छे मोटे मोटे अक्षरों में लिख लो। इसको क्या लिखना है आपको, विद्युत क्षेत्र के गुण, विद्युत क्षेत्र के गुण, ठीक है जी, लिख लो इसको। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, फर्स्ट पॉइंट विद्युत क्षेत्र के गुण। पहला पॉइंट लिखिए, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। पहला पॉइंट तो ये था अपना, है ना, धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। दूसरा पॉइंट लिखिए, समझ में आया ना पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, बल रेखाएं, बल रेखा के किसी भी, बल रेखा के किसी भी, या बोलूं वापस बेटा, कहाँ रह गया। दूसरा पॉइंट लिखना है, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, कॉमा लगाते हुए, उस बिंदु पर, उस बिंदु पर उस बिंदु पर धनावेश, धनावेश पर लगने वाले बल की, लगने वाले बल की लगने वाले बल की दिशा को दिखाती है। है ना, बल रेखा के ये किसको दिखाती है, बल रेखा की दिशा को दिखाती है। ये वाली, ये जो लाइनें बनी है, ये लाइन इसकी कह रहे हैं, है ना, ये स्पर्श रेखा है ना भैया, आपने एरो बना के बताया ना उसको। अब मैं जो समझाने चाह रहा हूँ, अब जो तीसरा पॉइंट आएगा उसमें ये है कि साहब ये दोनों ये जो रेखाएं हैं एक दूसरे को क्या नहीं करती है, कभी टच नहीं करती है। ऐसे चाहे कितनी बिल्कुल ऐसे जाएंगी, ऐसे ऐसे काटती भी नहीं है, एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं करती है ना, ऐसे। क्लियर, वही चीज दिखा रहा हूँ। तीसरा पॉइंट, कोई भी दो बल रेखाएं, आप चल रहे हो ना बेटा सही, कोई छूट तो नहीं रहा आपको, बता दें।
कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती, कॉमा लगाते हुए। क्यों नहीं काट सकती, वो भी कारण है उसका। ये क्वेश्चन बनेगा, इसका ध्यान रखना है। स्टार मार्क कर लेना इसको। ये पॉइंट नंबर 3 जो है, इसको स्टार मार्क, इस तरह से स्टार बना लो। स्टार बनाना आता है ना से, लाइक दिस। काट नहीं सकती क्योंकि हाँ, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती, कॉमा लगा के लिखना है। क्योंकि उस दशा में या उस कंडीशन में, उस दशा में कटान बिंदु, उस दिशा में अगर ये काटती है एक दूसरे को, कटान बिंदु, ये वाला कटान बिंदु है ना, इस तरह से ये कटान बिंदु है ना, उस दशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, ऐसे दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, कॉमा लगाते हुए। दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, कॉमा, जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं दिखाएंगी। जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं दिखाएंगी। दो दिशाएं हो गई नहीं, ये देखो, और दो दिशाएं असंभव है, ये है ना। दो दिशाएं दिखाएंगी, कॉमा लगाते हुए लिखो कि जो कि असंभव है, दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, क्लियर? इफ एनी टू इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स विल कट टू ईच अदर, देन देयर will be two directions of electric field, that is impossible in our electric field theory. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी या हमारे जो विद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये तो कहा था कि हमारा जो फोर्स हमने एक तरफ लगाया तो एक तरफ ही जाएगा। क्लियर है ना? तो इसलिए यहाँ पे अगर दो दिशाएं बन गई तो ये जो आपका क्षेत्र पढ़ रहे हैं, ये सारा फिनिश, कोई मतलब नहीं रहेगा। क्लियर? तो इसलिए एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि एक दूसरे की काटने पर दो दिशाओं में ये दो दिशाएं। क्लियर? कहां से? इस कटान बिंदु से, यहां से नहीं, यहां से तो दो आ रही थी, सेम दिशा चल रही थी, यहां से कटान बिंदु से दो दिशाएं अलग अलग हो गई। क्लियर? जो कि असंभव है बेटा, असंभव है ना। क्लियर? चौथा पॉइंट लिखिए, इसको स्टार मार्क कर लेना, इससे का क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखिए, ये रेखाएं कौन सी? ये बल रेखाएं, ये जितनी बल रेखाएं दिख रही है, क्या उड़ाते हैं? पतंग, है ना? वही लिखना है। ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह है। लचकदार डोरी मतलब धागा, डोरी की तरह है या धागे की तरह है, धागा भी लिख सकते हैं आप, धागे की तरह। ब्रैकेट में लिख दो पतंग के रूप में, है ना? पतंग के रूप में बात कर रहे हैं अपन, है ना? पतंग के रूप में, ब्रैकेट क्लोज, पतंग के रूप में। इसके नेक्स्ट लिखना है, लंबाई में, कंटिन्यू चल रहा है, लंबाई में वापस बोलूं, लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। लंबाई में सिकुड़नी है, देखो सिकुड़ रही है ना, ये सब सिकुड़ती है बार बार आगे जाके,
लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसी हाँ नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, 4th पॉइंट है ये। आप भी आगे आ जाओ ना, इधर इधर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आ जाओ, कोई परेशानी नहीं। लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, पूर्ण विराम। इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। 5वां पॉइंट लिखिए, ये रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत, ये रेखाएं, 5वां पॉइंट लिखना है, ये रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में, ये रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। ये रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत, ऐसे जैसे ये दिख रही है ना, अपनी लंबाई की लंबवत, ये जैसे ये दिख रही है ना, दूर हटने की कोशिश कर रही है ना, ये सब इस तरह से दूर हटने की कोशिश करती है, ठीक है ना। ये रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से हटने का प्रयत्न करती है। कहाँ रह गया? ये रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में, लंबवत, अब एक मिनट रुको, इधर देखो, ये अपनी लंबाई, ये जैसे होता है ना, ये चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज जैसे, तो ये आपकी जा रही ना, ये लंबाई जा रही है इसकी, ये लंबाई की लंबवत का मतलब क्या हो गया, देखना आप ध्यान से, लंबाई दी जा रही ना, इसके लंबवत मतलब ये 90 डिग्री टाइप से बन रहा है इसका, इसलिए लंबाई के लंबवत। पतंग की डोरी भेजी यहां से सीधी, लेकिन थोड़ी सी आगे गई, अपनी लंबाई जो जाना चाहिए था उसको सीधा जाना चाहिए था, सीधा नहीं जाके क्या हुआ, वो परपेंडिकुलर उठने के प्रयास करती है या नीचे जाने के प्रयास करती है। क्लियर? इसलिए बोला लंबाई के लंबवत, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, और राइट और लेफ्ट, सीधी, ऊपर नीचे, बाएं दाएं, इधर भी जा सकती है। हम नहीं कह सकते कि ऊपर नीचे जाएगी, लंबवत बोल दिया इसने, अब इसने डायरेक्शन नहीं बोली, ठीक है ना, लेकिन इसने क्या बोला, लंबवत दिशा में, ठीक है, लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार, कॉमा लगाते हुए, इस प्रकार समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इससे ऊपर वाली लाइन तो क्या लिखवा दी थी मैंने, आकर्षण की, और नीचे वाली लाइन किसके लिए लिखवाई, प्रतिकर्षण के लिए। क्लियर? ये अपना कंक्लूजन और इसके जो गुण हैं का जो टॉपिक है समाप्त होता है। अब अपन पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र के रिलेटेड एक चीज आती है, वैद्युत तीव्रता, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी क्या होती है वो समझा देता हूं मैं नॉर्मल वे में, नॉर्मल वे में बात करते हैं। ये लाइट दिख रही है आपको, ट्यूबलाइट दिख रही है ना, मेरी आंखें देखो, अपनी आंखें मत देखना, मेरी आंखें देखना। मेरी आंखें जितने पार्ट को देख पा रही है, मैंने इधर देखा, मैं इधर नहीं देख रहा हूं, जितना पार्ट मेरा देख पा रहा है इन आंखों से, आगे मुझे मुठिया दिख रही है, आगे मुझे आंखें दिख रही है, आगे मुझे आप बच्चे दिख रहे हो, ठीक है ना। तो ये जो एक एरिया है, पर्टिकुलर एरिया, जिस एरिया में क्या जा रही है, मेरी आंखों की रोशनी जा रही है, वो रोशनी क्या कर रही है, मेरे पटल पे प्रतिबिंब बना रही है, इसमें कॉर्निया जो अपना पीछे जो लेंस होता है उसके पीछे, तब जाके मुझे ये सारी चीजें क्या दिख रही है, सीधी दिख रही है। अंदर जाके उल्टा बन रहा है, पता है आपको कौन सा है, उत्तल दर्पण होता है या ये आपकी आंखों वाला, या अवतल, उत्तल। क्लियर? अब देखो इधर ये लाइट, ट्यूबलाइट के दोनों सिरों में देखो थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है, हल्का हल्का। ट्यूबलाइट देखो आप, ऊपर देखो आराम से,
इसके आगे आगे रोशनी है, तो ये जो आगे आगे जहां तक रोशनी है, जो रोशनी है, इस रोशनी में क्या है आपका, इसको अपन क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी। क्लियर, या फिर तीव्रता। अब इसका मतलब क्या हो गया है कि नंबर ऑफ, या आपके जो इलेक्ट्रिक क्षेत्र या फिर विद्युत क्षेत्र कितना आपके उस पर्टिकुलर एरिया में, उस विशेष जो बंधा हुआ एक क्षेत्रफल है, उस बंधे हुए क्षेत्रफल में कितनी लाइट या प्रकाश आपका जा रहा है। लाइट प्रकाश क्या है आपका, आवेश के रूप में तो आ रहा है, आवेश से तो जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये एक समझाने के लिए था मेरी तरफ से, लेकिन अब यहाँ पे अलग चीज़ है थोड़ी सी। ठीक है, इंटेंसिटी समझानी थी मुझे, तीव्रता। ठीक है।